हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उदय वछानी एंड मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है फ्रॉम कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। सो मैंने करा है 2021 में स्टार्ट, 2024 में ख़त्म किया। उसके बाद मैंने 9 महीने काम करा है एज अ SEO एंड पेड सर्च स्पेशलिस्ट इन वन ऑफ द कंपनी ईयर। एंड मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है हाउ टू गेट जॉब्स, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कैसे CV बनाते UK बेस्ड, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ। एंड अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते तो ये है मेरा अकाउंट। आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड फॉलो कर देना याद करके, बिकॉज अभी मेरे फॉलोअर्स हुए 4867। अगर मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए तो मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा, बिकॉज एक फ़ीचर आता है कम्युनिटी का जो इंस्टाग्राम ओपन कर देगा अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो। क्योंकि मेरे पास रोज़ डेली के मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मेरे को डेली के 100s ऑफ मैसेज आते हैं कि मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, मैं लंदन में हूँ, बर्मिंगम में हूँ, कोवेंट्री में हूँ, मैं हैरो में हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। बट मैं सबकी हेल्प वैसे नहीं कर पा रहा, तो मैंने एक सोचा है कि अगर मेरी 10,000 फॉलोअर्स जल्दी आप करवा दोगे तो फिर मेरे पास एक चीज़ है, मेरे को कोई बताएगा कि मेरे पास यहाँ पे जॉब्स है, तो वो चीज़ मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, तो आपका ही भला होगा एंड सबका एक साथ हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे हो तो आप बता सकते हो जॉब्स है। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, जैसे मैं हूँ बर्मिंगम में रहता हूँ, तो बर्मिंगम में कुछ जॉब्स हैं मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, या फिर मेरे फ्रेंड्स है या कहीं कोई भी मेरे को मैसेज करे कि है मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ पे 10 आवर्स 20 आवर्स जॉब्स अवेलेबल है, अगर किसी को करनी है तो आई कैन शेयर एंड आई कैन रिफ़र। तो वो चीज़ मैं वहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा हो जाए तो सबके लिए हेल्प हो जाएगा, तो प्लीज़ डू फॉलो एंड वीडियो भी सबके साथ शेयर कर देना। अगर यहाँ पे आए हो तो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आपको UK बेस्ड प्रॉपर CV कैसे बनाना है। अगर ये वीडियो आपने आपने लास्ट तक देख लिया तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको पता चल जाएगा कैसे CV बनाना है। अगर आप ऐसे CV बना दोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप 10 to 15 या 20 एप्लीकेशन करोगे, अगर ये फुल टाइम के लिए होगा तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल आएंगे, अगर ये पार्ट टाइम के लिए भी होगा तो भी आपको जॉब्स के इंटरव्यू कॉल 110% आएंगे। अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप 10 जॉब अप्लाई कर रहे हो, 10 में से एटलीस्ट 5 में आएगा, अगर ऐसे CV बनाया तो 110% श्योर हो। तो लास्ट तक वीडियो देखना। तो आप देख सकते हो आपको दो चीज़ यूज़ करना है, एक ChatGPT यूज़ करना है, एक प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो है ये देख सकते हो, ये प्रॉम्प्ट है। ये दो प्रॉम्प्ट आपको यूज़ करके आपको CV बनानी है। कैसे बनाना है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से वीडियो देखो एंड देन ट्राई करना। फिर भी कुछ समझ में ना आए कमेंट में मेरे को बताओ, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा एंड समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बनाऊँ वो भी बताना। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो पहला तो ये है फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई विल शेयर यू 10 to 15 जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आपको 10 से 15 जॉब डिस्क्रिप्शन ChatGPT को देना है, तो वो आपको क्या देगा उसके बाद, कॉमन स्किल्स रिक्वायरमेंट। सो जो उसमें क्या क्या कॉमन स्किल्स चाहिए वो सब कुछ बताएगा आपको। ATS के रिलेटेड वो आपको बताएगा कि कौन से स्किल्स ATS के रिलेटेड है, वो आपको हर जॉब अप्लाई कर रहे हो उसमें डालना ही डालना है। तो वो सब कुछ आपको बताएगा। फ्रीक्वेंटली मेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जॉब्स में है वो बताएगा, तो वो चीज़ आपको जॉब्स में डालना ही डालना है। तो इससे क्या होगा कि एक आपका जो नॉर्मल CV होता है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़े थोड़े चेंजेस हर जॉब में जो अप्लाई कर रहे हो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ही करने पड़ेंगे। तो आप देखो मैं बताता हूँ अच्छे से। अब जैसे आपको पहले ये सोचना है कि आपको कौन से जॉब्स में अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने सोच लिया कि अगर मैं मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग में भी 4-5 तरीके होते हैं। SEO हो गया, PPC हो गया, पेड सोशल हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बहुत चीज़ अलग अलग होती है। मेरे को जैसे SEO में ही करना है तो मैंने अब ये सर्च कर लिया SEO रिलेटेड जॉब्स, डायरेक्ट मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ। ये चीज़ आप लिंक्डइन के थ्रू भी जाके कर सकते हो। और यहाँ पे मैं टाइम सेव करने के लिए मैंने SEO के रिलेटेड यहाँ पे इतनी सारी जॉब्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हो, अब यहाँ पे अलग अलग है, SEO मैनेजर है, SEO एंड कंटेंट
एग्जीक्यूटिव है, बिजनेस एनालिटिक्स एनालिटिक्स, एसईओ, तो ये सब अलग अलग जॉब्स होगी। तो मेरे को सिर्फ एसईओ में ही अप्लाई करनी है, तो सीनियर एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ एग्जीक्यूटिव, तो वैसे मेरे को पता है कि मेरे को इसी जॉब में अप्लाई कर। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, आप सब जॉब में जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे जाओ। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को एसईओ में ही अप्लाई करनी है, तो मैंने यहाँ पे 5 अब खोल के रखा हुआ है जिसमें मेरे को करना है, बिकॉज टाइम सेव हो जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक खोल के रखा है, सीनियर एसईओ स्पेशलिस्ट। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, सेम चीज़ ये करूँगा। अब ये दूसरी जॉब है, ये जॉब है एसईओ एग्जीक्यूटिव, ये थर्ड जॉब हो गई एसईओ एंड कंटेंट एग्जीक्यूटिव, ये फोर्थ जॉब हो गई एसईओ एग्जीक्यूटिव, एंड ये फिफ्थ जॉब हो गई एसईओ स्पेशलिस्ट। ऐसे आपको 10 से 15 जॉब निकाल के इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसको सबको कॉपी पेस्ट करना है। अब क्यों करना है कॉपी पेस्ट ये बताता हूँ। एक आप जो नॉर्मल सीवी बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एसईओ की जो जॉब है उसके रिलेटेड उसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है लीड एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट, कोलैबोरेशन, ये चीज़ सब में लिखा है। अगर 10 में लिखा है दैट मीन्स ये चीज़ आपको सीवी में होना चाहिए एज अ स्किल, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे हर जॉब में निकालना है एंड देन उसको लिख के रख देना है। तो वैसे ही मैंने जैसे ये समझ लो कि ये है, मैंने ये पहले से ही 5 जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको दिखाया वो मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। अब मैं जाऊँगा, ये फर्स्ट जो है मेरा स्टेप, मैं ये इसको कॉपी करूँगा, इसको मैं चैट जीपीटी में पेस्ट करूँगा। ये सब कुछ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको जैसे देख लो। मैं इसको नए पेज पे जाके यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर ये इन्वर्टेड कॉमा में जाके ऐसे आपको 10 से 15 करना है, तो और अच्छे से आप कर पाओगे। मैंने 5 इसलिए किया क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इसलिए, और वीडियो छोटा बने इसलिए मैंने सोच के 5 ही करा है। बट आप और जितना ज़्यादा कर सकते हो करना। अब जैसे इसने अब मेरे को ये दे देगा कि कौन से स्किल्स है, यहाँ पे लिख के दे दिया इसने, कॉमन स्किल सब में जो जो कॉमन है। ऑन पेज एसईओ में ये चीज़ होनी चाहिए, मेटा डेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, इंटरनल लिंकिंग, ऑल टेक्स्ट सॉरी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। सो इसने बता दिया ये चीज़ होनी चाहिए। फिर अगर एटीएस चेक करेंगे तो उसमें ये चीज़ है, ये टूल्स है सारे जो जो यूज़ करे हुए हैं यहाँ पे। तो इसने सब कुछ यहाँ पे मेरे को इसने बता दिया, ये सब चीज़ें यूज़ करी हुई है। तो ये चीज़ अब मैं अपने सीवी में डाल सकता हूँ, राइट। अब चीज़ देखो कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। पहले चीज़ ये सोचना फॉर्मेट होना क्या चाहिए। तो अब ये फॉर्मेट मैंने बताया है आपको, ये फॉर्मेट में सीवी बनाना। अब ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोफाइल, सेकंड रिजल्ट स्नैपशॉट, फिर प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस या वॉलंटियर वर्क, जो भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर वर्क एक्सपीरियंस आएगा, और आप रिजल्ट स्नैपशॉट डालना। अगर नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस तो फिर ये चीज़ आप स्किप कर देना। तो फिर आपको करना है पर्सनल प्रोफाइल। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, या फिर वॉलंटियर वर्क करा हुआ है तो डालना कुछ भी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, बहुत लोगों के पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और फिर आप जॉब्स अप्लाई करते हो तो आपके पास चांस है ना बहुत कम हो जाता है, बिकॉज एंट्री लेवल जॉब्स भी देखोगे तो वहाँ पे 1 या थोड़ा एक्सपीरियंस मांगता है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की अच्छी खासी स्किल्स है तो आपने कहीं ना कहीं वॉलंटियर वर्क कर लेना, इंटर्नशिप कर लेना, या नहीं भी किया तो आप खुद की कंपनी में या कहीं ना कहीं करके वो वर्क एक्सपीरियंस आप खुद का लेके आओ, कि आपको पता है कि जब इंटरव्यू आए तो आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा फेक एक्सपीरियंस डाल सकते हो, बट उतना ही फेक एक्सपीरियंस डालना जितना आप प्रूव कर सके। अगर नहीं प्रूव कर सकते हो तो मत डालो। आप वॉलंटियर वर्क करो, इंटर्नशिप करो, या कुछ ना कुछ करो, ग्रेजुएट रोड में अप्लाई करो, कुछ ना कुछ करो, फिर ही करना। तो पर्सनल प्रोफाइल फर्स्ट, देन प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स डाल दो, एक्सपीरियंस नहीं है तो वॉलंटियर वर्क हो तो वो डाल दो, इंटर्नशिप किया है तो अगर उसको आप वर्क एक्सपीरियंस में डाल सकते हो। देन उसके बाद स्किल्स डालो, टूल्स डालो, कौन से टूल्स यूज़ करें, तो इसको आप टूल्स को पहले भी डाल सकते हो या एजुकेशन को ऊपर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये मत करो कि एजुकेशन टॉप पर रखो, एजुकेशन ओके मैटर करता है, अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हो तो बहुत मैटर करता है, तो फिर अच्छे से ऊपर रखो, नहीं कर रहे हो तो नीचे भी रख सकते हो, डजेंट मैटर। एंड देन उसके बाद सर्टिफिकेशन एट दी एंड। उसके बाद अब कुछ चीज़ें और ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, बट
बेसिकली ऐसा ही फॉर्मेट रखो तो बेस्ट रहता है, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस करने का कोई मतलब नहीं है। यही फॉर्मेट में आप सीवी बनाओ, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अब ये तो समझ गए कि ये फॉर्मेट है, बट एक चीज़ याद रखना कि हर चीज़ आप कुछ भी सीवी में लिख रहे हो उसको है ना नंबर्स के वे में डालना। अगर ऐसे लिख रहा हो कि माय नेम इज़ उदय एंड मैंने लिखा कि मैंने ग्रोसरी शॉप में काम किया, तो आई वर्क इन ग्रोसरी शॉप ऐसा लिखोगे, या फिर ऐसे बोलोगे आई वर्क इन ग्रोसरी शॉप एंड आई हेल्प देम इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 10x, तो सेकंड जो बोलो 10x 20x, तो उससे रिक्रूटर को अच्छा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज उसके पास इतना टाइम नहीं है कि 100 जन की एप्लीकेशन मैनुअली वो पढ़े। तो वो ऐसे देख रही है, सिर्फ स्किम करती है, तो उसको पता चलेगा कि ओके इसने नंबर वाइज लिखा है तो उसने ओके इतना इम्पैक्ट डाला हुआ है कंपनी में, तो वो चीज़ सोचना और उस हिसाब से लिखना। फिर ये चीज़ है जो मैंने यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं, वो चीज़ आप चैट जीपीटी के पास जाके यूज़ करवा सकते हो जब सीवी बना रहे हो। फिर उसको स्कोप बताओ कि हाउ बिग, कितना आपने वो कंट्रीब्यूट किया, कितना उससे परसेंटेज में हेल्प हुआ, ये सब कितना कॉम्प्लेक्स था, वो सब चीज़ें उसको एक्सप्लेन करोगे चैट जीपीटी को तो बहुत अच्छे से और बनेगा। ओनरशिप, आपने अगर कहीं पे किसी चीज़ में आपने खुद से किया है, आपने आगे बढ़कर काम करा है, तो वो सब चीज़ें मेंशन करो। फिर आप उसमें बताओ कि कौन सी क्वालिटी कैसी थी, आपका जो काम करा कैसा अप्रोच था, तो ये सब चीज़ें मैटर करता है सीवी में, तो उसके हिसाब से अच्छे से बनाओ। फिर टूल्स कौन से यूज़ किए, कवर अवेयरनेस क्या था, बिजनेस के रिलेवेंस में क्या था, कैसा था, वो सब चीज़ें आप चैट जीपीटी को बताओगे तो वो उसके हिसाब से भी बना के देगा। बट आपको रफली कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि मैंने ये करा हुआ है, जैसे मैंने ये पहले करा हुआ था कहीं पे काम, तो मेरे पास ये है, तो मैं इसको जाके ये दे दूंगा कि भाई इसके रिलेटेड तो मेरे को बना के दे दे, राइट। अब जैसे ये चीज़ फर्स्ट होगी, अब मैं इसको सेकंड जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसको मैं ये दे दिया, मैंने यहाँ पे ये काम करा हुआ है, तो मैंने ये सेकंड प्रॉम्प्ट इसको दे दिया और इसको मैंने बोल दिया मैंने नीचे जो काम करा हुआ है, मैंने मेरा वर्क एक्सपीरियंस है ये, इसके हिसाब से अब मेरे को थोड़ा बहुत सीवी बना के दे देगा। जैसे इसने बना के दे दिया एसईओ स्पेशलिस्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये हो। अब इसमें आप इसको बताओ मेरे पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब इसने यहाँ पे जैसे देख सकते हो इसने बता दिया कोर स्किल्स टू इंक्लूड एटीएस ऑप्टिमाइज। क्यों? क्योंकि ये जो 5 सीवी मैंने इसको जॉब डिस्क्रिप्शन इसको बताए थे पहले, उन सब में ये सब स्किल्स मेंशन किए हुए हैं, तो इसने इसीलिए मेरे को ये सब बताए। और फिर इसने बताया एग्जाम्पल अचीवमेंट फोकस बुलेट पॉइंट्स, इसने ये मेरे को बता दिया। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि कैन यू, अब ये चीज़ हो गई, इसको मैंने कॉपी किया, कैन यू यूज दिस एज वेल while making my CV। अब इसने न्यूमेरिक वे में फिर भी नहीं दिया है, कैन यू गिव मी इन न्यूमेरिक वे नंबर वाइज। जैसे अब मैंने इसको बोल दिया परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज बताया तो इसने नहीं लिया। अब जैसे इसने बता दिया एसईओ स्पेशलिस्ट विद एंड टू एंड ओनरशिप ऑफ टेक्निकल ऑन पेज एसईओ एंड कंटेक्ट स्पेशलिस्ट डिलीवर 20 to 45% ऑर्गेनिक विजिबिलिटी ग्रोथ। अब जैसे ये लिखा हुआ 20 to 45%, तो अब ये जो भी रिक्रूटर होगा तो वो पढ़ेंगे अच्छा इसने 20 to 40% ऑर्गेनिक रीच ग्रो करी है। फिर यहाँ पे है जैसे 20 to 40% क्रॉल एंड इंडेक्सेबिलिटी एफिशिएंट गेंस। तो ये सब चीज़ अगर मैं बताऊँगा किसी को, तो SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसमें अगर हेल्प करी मैंने, क्लिक थ्रू रेट जो होता है उसमें 10 to 25%, तो इससे मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें लिखोगे ना तो जॉब डिस्क्रिप्शन में लाइक जो रिक्रूटर जो पढ़ेगा उसके लिए बहुत इजीली हो जाएगा कि आपका सीवी वो अच्छे से गो थ्रू करेगा, बिकॉज उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो ऐसे करो।
फिर इसको, अब बहुत सारे फ्री टूल्स है, आप बहुत सारे फ्री टूल्स में जाके लिख सकते हो, उसके हेल्प लेके बना सकते हो सीवी, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फ्लो सीवी है, ऑनलाइन और भी लिखो फ्री सीवी, तो बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप बनाओ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आई विल से दैट 1 पेज सीवी इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा वो मत करो, बहुत सारा बड़ा बड़ा करके 2-2 पेज का मत करो, एक्सपीरियंस नहीं है क्यों करना है। 1 पेज में कंसाइज करो, एकदम छोटा छोटा करके लिखो, एंड सब कुछ जितना लिखना है लिखो, बट ये ना करो कि 10-10 15-15 पॉइंट्स। मैंने जैसे बताया ये चीज़ यूज़ करो, ये आपको बना के दे देगा आपको अच्छे से सीवी। उसको बोल देना ये फॉर्मेट में सीवी बना देना, ये फॉर्मेट में सीवी बना के दे देगा, राइट। कैन यू मेक अब ये मेरे को इस फॉर्मेट में सीवी बना के दे देगा। अब मेरी एसईओ के रिलेटेड ये सीवी मेरी बन गई है, राइट। अब ये इसने बना के दिया, ये खुद थोड़ा सा दिमाग आपको खुद को लगाना है। अब जैसे इसने मेरे को ये दे दिया रिजल्ट स्नैपशॉट, आप खुद देखोगे कितना बेकार दिया हुआ है इसने। अब मैं ये यूज़ करूँगा तो या तो मैं खुद देखकर ही मेरे को पता चले बहुत बेकार है, तो मैं खुद पहले यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर वो रिक्रूटर पढ़ के ही समझ आएगा ये इसने सिर्फ पॉइंट्स लिखने के लिए ऐसे 20-45% के। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है जब भी चैट जीपीटी से भी यूज़ करो तो। फिर इसने यहाँ पे भी लिख दिया प्रोजेक्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ, क्योंकि मैंने उसको मेंशन करा हुआ था, तो वो चीज़ आपको खुद को अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं। अब जैसे इसने ये दे दिया, ये दे दिया, अब स्किल्स में इसने ऐसे दिया, बट मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल, यहाँ पे इसने क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सेबिलिटी ये सब लिखा है, मैं इसको हटा दूंगा। मैं एंड टू एंड एसईओ ये सब कोई कोई फालतू नहीं, फालतू चीज़ है, ये सब नहीं चाहिए। फिर ऑन पेज ओके एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही है, कीवर्ड रिसर्च, इंटरनल मैपिंग ये सब सही है। तो ये सब चीज़ें मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, राइट। तो ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन ऊपर जो भी है सारी, वो मैंने खुद ने भी पढ़ी हुई है, तो मुझे पता है ये सब चीज़ें कौन सी मेंशन करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर ही 100% मत चले जाओ। जैसे ये इंटरनेशनल एंड मल्टी रीजनल एसईओ, ये मेरे को 99% सब जॉब में ज़रूरत नहीं होती, तो मैं नहीं लिखूंगा। फिर क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन ये सब भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अलग वे में लिखूंगा, लिखने की ज़रूरत आएगी बट अलग वे में, मेरे को पता है क्योंकि मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने खुद ने भी पढ़े हुए हैं। फिर टूल्स ओके, CA4 ओके चाहिए, सर्च सॉरी गूगल सर्च कंसोल चाहिए, स्क्रीमिंग फ्रॉग चाहिए, Ahref, सेमरस ओके, गूगल टैग मैनेजर, तो ये सब मेरे को पता चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब बैच एजुकेशन है ओके, अब मैं इसमें इसने लिखा हुआ नहीं है क्योंकि बताया नहीं है, बट ये चीज़ मैं खुद अपने हिसाब से लिख दूंगा। अब सर्टिफिकेशन है, ये इसने लिखे अपने हिसाब से, मेरे पास जो जो सर्टिफिकेशन है मैं वो ऐड कर सकता हूँ। अब मैं खुद ये सब चीज़ें जाके अपनी सीवी बनाऊंगा प्रॉपर, उसमें ऐड कर दूंगा। अब मैं इसमें वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास जो है वो मैं अच्छे से वर्क एक्सपीरियंस डालूंगा, एंड देन उसके बाद बनाऊंगा। बट अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे सीवी बनाना है। अब मेरी ये जो सीवी है, अब मैं जैसे इसको कंसिडर करो कि ये मेरी सीवी बन गई है, राइट। जैसे अब यहाँ से इसने मेरे को ये सीवी बना के दे दी है, इसमें बहुत सारी चेंजेस अभी भी है और मेरे को करनी है, मेरे को पता है। तो आपको भी खुद को भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि चैट जीपीटी ने बना के दे दिया मैंने अप्लाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरे को पता है इसमें बहुत सारी चेंजेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एप्स बहुत सारी है फ्री टू यूज़, उसमें जाके उसमें बनाऊंगा, बिकॉज वो अच्छे से कंसाइज वे में बना के देगा। यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं रिजल्ट स्नैपशॉट हटा दूंगा। अब ये यहाँ पे है जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो ये मैंने वॉलेंटियर वर्क ही किया हुआ है, तो मैं इसको वॉलेंटियर वर्क एज अ वॉलेंटियर वर्क लिख दूंगा सिर्फ, ठीक है। अब ये मेरा जो होता है, इसको अगर कंसिडर करो, एक मेरी रफ सीवी बन गई है ये, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, अब मैं एसईओ के रिलेटेड जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ सीवीज में, 90% ऑफ जॉब्स में ये सारी चीज़ें इसमें जो मेंशन करी हुई है मैंने, जो स्किल्स, वो स्किल्स सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये सारे जो टूल्स यूज़ करे हुए वो सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो अब जब भी मैं सीवी बनाऊंगा, जैसे मैं कंसिडर करो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस जॉब में, एसईओ एग्जीक्यूटिव, ये जॉब्स, राइट। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है,
राइट। तो ये ऑन पेज एंड कंटेंट एसईओ किया है, ये टेक्निकल एसईओ लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा है लिंक बिल्डिंग एंड ऑफ पेज एसईओ, और यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड ट्रैकिंग। तो यहाँ पे सारे ये टूल्स के रिगार्डिंग बात हो गई। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे कितना चाहिए। तो अब मैं ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ये इन्होंने लिखी हुई है, राइट, ये सब चीज़ें मैं अपने सीवी में ऐड करूँगा। 99.99% चीज़ें ऑलरेडी है, बट उसको मेरे को ट्वीक करना है जो उसमें लिखा है सेम चीज़ में। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है ओन एंड टू एंड एसईओ, अब ये यहाँ पे है बट वहाँ पे वैसा नहीं है, तो उसको मेरे को उस हिसाब से सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ये चैट जीपीटी भी हेल्प करके दे देगा, बट मैं थोड़ा थोड़ा खुद से भी करूँगा। तो समझो कि अब मेरे को जॉब्स अप्लाई करने में सिर्फ 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद मैं सीवी बन गई मेरी, उसके बाद मैं कवर लेटर बना दूंगा, उसके बाद मैं फॉलो अप ईमेल या फिर जो भी अगर आप चीज़ें फॉलो करते हो, लिंक्डइन में मैसेज करते हो अगर आप रिक्रूटर्स को, तो वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। तो बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया कि अब आपको क्या क्या करना है। तो ऐसे अगर आपने एक रफ सीवी बना दिया, देन उसके बाद आपको बहुत कम चेंजेस करने पड़ते हैं। और याद रखना कि ये तो रफ सीवी है, ऊपर आप हमेशा ट्राई करना कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो, आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप पूरे यूके बेस जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो एक प्रो टिप बताता हूँ, ट्राई करना एंड वहाँ पे लिख देना यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि अगर आप लिखोगे लंदन और आप जॉब अप्लाई कर रहे हो वेल्स की, स्कॉटलैंड की, आयरलैंड की, तो फिर वो सोचेंगे कि ये बंदा यहाँ पे नहीं है, तो बहुत वैसे ही आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो याद रखना एंड हमेशा ही लिख देना कि आप वहाँ पे यूके में हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, वो आपको कॉल पे पूछ देगा, आप बता देना कि मैं आई एम रेडी टू रीलोकेट करके, राइट। तो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो हमेशा अपना ईमेल डालना, फ़ोन नंबर डालना, लिंक्डइन डालना, ये चीज़ बहुत कंपलसरी है। और जो जॉब में अप्लाई कर रहे हो उसका जॉब टाइटल हमेशा ऊपर रख लिखना। जैसे ये है, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ तो एसईओ एग्जीक्यूटिव, अगर इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो एसईओ मैनेजर, इसमें अप्लाई कर रहा हूँ तो वेबसाइट कंटेंट ऑफिसर। जो रोल में अप्लाई कर रहे हो उसका हमेशा टाइटल डालना। अगर ये है, जैसे कंसिडर करो ये है, मोस्टली इसमें एसईओ का रिगार्डिंग वर्क ही है, बट इसमें यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ, तो मैं ये लिखूंगा, तो वो जब उनके पास जाएगा तो वो देखेंगे ओके इस बंदे ने इस जॉब के रिगार्डिंग ही अप्लाई करा हुआ है, तो इट्स बेटर टू अप्लाई विद दैट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखो और जॉब अप्लाई करो। एंड इसमें अगर आपको और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा, बट इतनी चीज़ें फॉलो करो। एंड आई थिंक ये अगर आपने कर दिया ना, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। एक बार ये सीवी आपकी क्रिएट हो गई ना, देन बहुत ईजी है जॉब मिलना। एंड इसके बाद आपको कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर लगेगा चेंजेस में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और एक और चीज़ मैं प्रो टिप बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐप्स है उसको यूज़ करो प्लीज़, इसको यूज़ मत करना। यहाँ पे जैसे वर्ड में है उसमें मत बनाओ, बहुत फालतू बनता है। अगर अगर आपको वर्ड अच्छे से यूज़ करना आता है तो वर्ड में बनाओ, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बट 99% लोगों को वर्ड अच्छे से बनाना नहीं आता वर्ड में, तो फिर आप बहुत फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, उसको रीअलाइनमेंट अच्छे से नहीं करते हो, तो बहुत गंदा लगता है। तो इस बेटर तो उसमें जाके कर दोगे, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि इसकी आप जो राइटिंग लिख रहे हो, क्योंकि आप चैट जीपीटी से यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, तो इसकी जो राइटिंग है वो यहाँ पे कुछ और किसी और चीज़ में है, यहाँ की जो राइटिंग है वो किसी और चीज़ में है, तो बहुत ही गंदा हो जाता है कभी कभार। तो बेटर है हमेशा कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके ही बनाओ। एक मैं आपको बता देता हूँ, फ्लो सीवी जाके यूज़ करो, मैं भी उसमें ही बनाता हूँ, बहुत अच्छा है, पीडीएफ बन जाता है, उसमें ही चेंज करके उसको डाउनलोड करो, अप्लाई करो, फिर उसमें भी चेंज करो, वापस डाउनलोड करो, सेव करो, बहुत ईजी है, अप्लाई करो। एंड कुछ भी समझ में नहीं आया वापस कमेंट में बताओ। एंड ये चीज़ मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने ये चीज़ शेयर करी हुई है, सीवी फॉर्मेट। एंड उसके अलावा मैंने ये भी शेयर करा हुआ है, ये जो प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो दोनों मैंने वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करा हुआ है, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे स्क्रीन में से भी स्क्रीनशॉट लेके भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड कुछ भी समझ में नहीं आए डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट में जाके बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, कहीं से पार्ट टाइम जॉब चाहिए, फुल टाइम, कुछ भी, तो मेरे को बताओ, मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज 15-20 मिनट्स वीडियोस बना रहा हूँ तो बहुत टाइम जाता है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। सो प्लीज़ लेट मी नो।